मेरे प्यारे बच्चों, आज हम व्यंजन संधि जो पढ़ रहे थे, मैं डॉक्टर सीमा शुकुनी एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से जो हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे उसका क्रमशः आगे का सूत्र अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि का जो सूत्र है वह है जयो हो अन्य तरस्याम, और यह पाणिनि के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 62वां सूत्र है। इसकी परिभाषा हम सबसे पहले देखेंगे कि जयः परस्य हस्य वा पूर्व सवर्ण वाग्घरिः वाग्हरिः, इसके दो रूप बनते हैं। अगर आप चाहो तो वाग्घरिः बनेगा और न चाहो तो वाग्हरिः बनता है। जयः यानी जय प्रत्याहार के बाद में, परस्य पर यानी बाद में षष्ठी विभक्ति होगी, हस्य यानी ह वर्ण का पूर्व सवर्ण आदेश होता है और यह आदेश होकर वाग्घरिः रूप बनता है। और यदि हम ये रूप नहीं बनाते हैं तो वाग्घरि रूप बनेगा। दोनों में परिवर्तन है, एक में ग है और एक में ह है। अब यह परिवर्तन कैसे होगा उसको हम आगे पढ़ते हैं। नादस्य, अब यह जो परिवर्तन होता है वो किससे होता है? नाद से, घोषस्य घोष से, संवारस्य संवार और महाप्राणस्य महाप्राण से, हस्य यानी ह वर्ण का तादृशो वर्ग चतुर्थ, अपने ही जैसा वर्ग चतुर्थ वर्ण आदेश होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि नाद किसे कहते हैं। जब तक हम नाद, घोष, संवार और महाप्राण को नहीं जानेंगे तब तक हम इसे नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहला है नाद। वर्णोच्चारण के समय गंभीर ध्वनि को नाद यत्न कहते हैं। यत्न भी कह सकते हैं और प्रयत्न भी कहते हैं। वैसे इसका मतलब ये होता है कि जब हम मुख से उच्चारण करते हैं तो मुख का उच्चारण जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। जैसे व बोलते हैं तो व में किसके होठ की ध्वनि होती है, त बोलते हैं तो त से दंत की होती है। हम इस पहले सूत्र में इसका वर्णन कर चुके हैं। तो ये जो नाद है उस नाद को हम कहेंगे कि वर्ण उच्चारण के समय, जब हम वर्ण उच्चारण करते हैं उसके समय जो गंभीर ध्वनि को हम क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। कुछ वर्ण हम बहुत तेज से बोलते हैं, कुछ वर्ण हम थोड़ा धीरे से बोलते हैं, कुछ वर्ण हम बिल्कुल सुनाई नहीं देता ऐसे बोलते हैं। तो ये वर्णों के विभाग हैं अलग अलग। दूसरा है घोष। घोष किसे कहते हैं? वर्ण उच्चारण के समय गूंज का उठना ही घोष कहा जाता है। जैसे हम कुछ वर्ण बहुत तेज बोलते हैं तो वो जो गूंज उठती है उसी को ही हम घोष कहते हैं। तीसरा है संवार। संवार किसे कहते हैं? वर्ण उच्चारण के समय मुख के विकास न होने को संवार कहते हैं। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, जैसे हमने ह बोला तो ह में कोई ज़्यादा मुख का विकास नहीं होता है। और महाप्राण, वर्णोच्चारण के समय प्राण वायु का अधिक उपयोग को हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। कुछ वर्ण में हमें बहुत धीरे से हम सांस को लेते हैं और कुछ वर्ण में हम क्या करते हैं? तेज सांस को हम बहुत तेज से लेते हैं, उसी को ही हम महाप्राण कहते हैं। आगे हम इसी सूत्र की व्याख्या अब पढ़ेंगे कि जय वर्ण के परे यानी जय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होने पर, जय प्रत्याहार का वर्ण कौन कौन सा हो गया पहले बता चुके हम कि 1, 2, 3 और 4 प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण के बाद में, परे यानी बाद में, ह आने पर विकल्प से हकार को, कार यानी ध्वनि, ह वर्ण की ध्वनि को या ह को पूर्व सवर्ण आदेश होता है। तीसरा देखो, जय प्लस ह, ठीक है ना। हम जब संधि करते हैं तो जय प्रत्याहार का अगर कोई वर्ण है और वहाँ प्लस ह है तो उसको क्या हो गया? पूर्व सवर्ण आदेश हो गया। यह पूर्व सवर्ण आदेश वही पहले पढ़ चुके हैं कि नाद, घोष, संवार और महाप्राण के बाह्य प्रयत्न, षष्ठी विभक्ति क्यों लगती है? क्योंकि का के की, अर्थात जहाँ कहीं भी इस तरह से क्या आएगा तो वहाँ षष्ठी विभक्ति होगी। तो नादस्य, घोषस्य, संवारस्य, महाप्राणस्य का प्रयोग हुआ है। नाद, घोष, संवार, महाप्राण के बाह्य प्रयत्न सादृश्य के आधार पर होता है। यह सादृश्य बाह्य प्रयत्न के ह तथा
प्रत्येक वर्ग हम पहले ही बता चुके हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ग कौन सा हो गया? क का ग हो गया, च का ज हो गया, ट का ड हो गया, त का ध हो गया और प का ब हो गया। ये चतुर्थ वर्ण ही लिखे हैं मैंने कोष्टक में, उनका समान है, यानी ये चतुर्थ वर्ण ही आदेश होंगे, यानी प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण जो है वही आदेश होगा। किसकी जगह होगा? ह के स्थान पर होता है। अब उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है कि वाक प्लस हरिह। वाक, यहाँ पर प्रथम पद में जो अंतिम वर्ण है वो किसका है? जल प्रत्याहार का। और जल प्रत्याहार का होने पर यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा? जलाम जशो अंते, जलों को जश आदेश होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क का तृतीय वर्ण पहले हम पढ़ चुके हैं इसी सूत्र को, और क का तृतीय वर्ण क्या हो गया? ग आदेश हो गया। जशत्व यानी वही प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश हुआ। इस तरह से यहाँ बना वाघ प्लस गरीह। अब हम इसको, यहाँ पर जो ह है उसका क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण से वर्ग से चतुर्थ वर्ण घ आदेश होता है। पढ़ चुके हैं, नाच, गोश, संभार और महाप्राण से क्या हो गया? ग आदेश हो गया। और ग आदेश क्यों हो गया? अपने ही वर्ग का चतुर्थ वर्ण। तो यहाँ पर क्या है? वाक है, क से क्या हुआ? ग हुआ, जलम जशु अंत्य से, और फिर ग को क्या हो गया? ह को बड़ा ग आदेश